राधे राधे। जय श्री कृष्णा। श्रीमद् भागवत महापुराण 10वें स्कंद का 12वां अध्याय। सभी ग्वाल बाल मिलकर के एक दिन सलाह कर रहे थे कि आज तो खेलने जाना है और ब्रज के बाहरी जंगल एरिया में जाना है। इस तरह से बातें कर रहे थे तो कृष्ण जी बोले ठीक है चलते हैं। उस समय कृष्ण भगवान की उम्र थी सिर्फ 5 वर्ष की। तो सभी ग्वाल बाल मिल करके हो गए होंगे 200, 250, 300 के करीबन। वो सभी गऊ में बछड़े को लेकर के चल दिए। जब थोड़ी आगे पहुंचे तो ग्वाल वालों को मस्ती आ गई और ग्वाल वालों ने एक दूसरे की रोटी की पोटली छुड़ा करके और उछालने लगे। जिससे छुड़ाई थी उस तक ना पहुंचने दें और आपस में एक दूसरे की तरफ फेंके और वो कुप्पले उधर फेंक दे ऐसे करके, लेकिन जिसकी पोटली थी उस तक नहीं जाने दें। खूब चढ़ाए, उसको परेशान कर ले। अब रास्ते में उन्हें यमुना जी में एक मेढ़का कूद रहा था, उछल रहा था। तो सभी मेढ़के को देख करके उसी की तरह कूदने लगे। जैसे मेढ़का कूद रहा वैसे वो भी कूदने लगे। वृक्ष पे एक बंदर झूल रहा था, उसको देख करके खुद भी झूलने लगे। जैसे जैसे बंदर झूले वैसे वैसे खुद भी झूले। एक बेचारा बगला रास्ते में बैठा था, आंख बंद करके उसके आगे जाकर के आंख बंद करके बिल्कुल बगले की तरह बैठ गए। इस तरह से ऊधम करते करते कुछ बछड़ों की जैसी नाई चलने लगे, कुछ रास्ते में जो पक्षी और चल रहे हैं वैसे चलने लगे। कुछ पक्षी ऊपर उड़ रहे थे तो उनकी जैसे उड़ने लगे, हाथ फैला फैला के दौड़ने लगे, एक दूसरे को छीने लगे, कृष्ण भगवान को छीने लगे। जो छिवी-छल खेल होता है वो खेलने लगे, पकड़ने लगे। सब जगह मैंने पकड़ लिया कान्हा को पहले, इस तरह से खेलने लगे। कुछ दूरी पर जा करके अगासुर ने इनको देख लिया और उसने कहा कि अगासुर था पूतना और बकासुर का भाई। उसके मन में एक अग्नि जल रही थी प्रतिशोध की कि मुझे कृष्ण से बदला लेना है अपने बहन भाइयों का। इसने मेरे बहन भाइयों को मार दिया, जब मैं इसे मार दूंगा तब यशोदा मैया को पता चलेगा कि संतान विहीन माता पिता को कैसा लगता है। इसने मेरी माता पिता को मेरे भाई बहन से अलग किया है। तो उसने इतना बड़ा सर्प बना, अजगर बन करके और सामने बैठ गया और उसने बहुत बड़ा मुंह फैला लिया। इतना बड़ा कि एक मुख का हिस्सा जमीन पर, दूसरा आसमान में जाकर के। ग्वाल वालों ने देख लिया। ग्वाल वालों ने जब देखा तो उन्होंने कहा ये सांप भी नहीं लग रहा, अजगर भी नहीं लग रहा, ये तो बड़ा सुंदर लग रहा है। इसके मुख में कंदराएं हैं और उसकी जो सांस निकल रही थी तो भाप की जरा गरम गरम निकल रही थी। तो ग्वाल वाल अंदर प्रवेश कर गए। जैसे ही ग्वाल वाल प्रवेश करे तो भगवान श्री कृष्ण समझ गए कि ये कुछ और है। जैसे ही भगवान ने सोचा कि कुछ ऐसा होना चाहिए कि ये भी मर जाए और ग्वाल बाल भी बच जाए, अगर मैंने कुछ किया तो ग्वाल बाल न मर जाए। जैसे ही भगवान उसके अंदर प्रवेश करने को हुए तो देवताओं सोचने लगे कि भगवान श्री कृष्ण ये क्या कर रहे हो, आप इसके अंदर क्यों जा रहे हो। तो भगवान श्री कृष्ण फुर्ती में जैसे ही अंदर घुसे वैसे ही उन्होंने अपना शरीर इतना विशाल कर लिया, इतना विशाल कि उसके ऊपर भी बढ़ गए और नीचे भी। तो उसका मुख पूरा बिल्कुल चौक कर दिया, बंद कर दिया, बिल्कुल ना वो सांस ले सके ना कुछ भी। तो वो इस तरह से फड़फड़ा कर सांस बंद होने से मर गया। जैसे ही वो मरा तो बछड़े ग्वाल वाल सब भी पेट में उसके मर गए। लेकिन भगवान ने अपनी द्रव्य दृष्टि से ग्वाल वालों को जिंदा किया और बछड़ों को जिंदा किया। और उसी समय आसमान में उसकी ज्योति घूमती रही जब तक कृष्ण भगवान ये अपना कार्य कर रहे थे। उसके बाद में जैसे ही कृष्ण भगवान ने ग्वाल वालों को जीवित किया और बछड़ों को जीवित किया, उसी समय उसने भगवान श्री कृष्ण की आत्मा से में प्रवेश किया। तो देवता सोच रहे थे कि इतना अत्याचारी राक्षस भगवान में लीन हो गया, तो आपस में कह रहे थे क्यों ना हो। सुखदेव जी ने कहा है राजा परीक्षित जी से कि क्यों ना हो भगवान श्री कृष्ण की जो जरा सी भक्ति कर ले, जरा से अंग की भक्ति कर ले,
वो तर जाता है तो भगवान श्री कृष्ण स्वयं उसके अंदर घुस गए थे, प्रवेश कर गए, तो क्यों ना उसकी ज्योति भगवान श्री कृष्ण में समाए। ऐसे दयालु भगवान श्री कृष्ण सभी पर कृपा करते हैं, चाहे उनसे कोई दुश्मन ही क्यों ना करे, उनकी दुश्मनी से ही याद करे तो भी भगवान श्री कृष्ण उन पर दया करते हैं। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।